दोस्तों, ये जो आप डेमोलिशन देख रहे हैं यह गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ क्षेत्र का है, जहां पे सरकार की तरफ से ये आदेश किया गया है कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंगें जो बढ़ करके लोगों ने बनाया हुआ है उसको डेमोलिश करके और यहां से 4 लेन रोड निकाली जाएगी। आप देख रहे हैं विकास के नाम पर जिस तरीके से काम हो रहा है वह वर्तमान कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है यह तो लोगों से जानने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें गोरखनाथ क्षेत्र की हैं, जहां अब बताइए 3 घंटे में कौन सी व्यवस्था लाके खाली कर दिया जाएगा। शटर निकालना, अलमारी निकालना, सब कुछ निकालना है। दूसरी बात ये है पूजनीय महाराज जी का जो कटरा है, जो चीज़ें गिर रही हैं, दुकानें मकान, वो तो कहे हैं कि हम दुकान बनवा के उन लोगों को हम व्यवस्थित कर देंगे। किराएदारों को किराए का मकान जो लोग रह रहे तो उनको भी मैं व्यवस्थित कर दूंगा। और लेकिन जो प्राइवेट मकान मालिक हैं, जो प्राइवेट दुकानदार है, जिन्होंने 8 लाख 10 लाख दे करके अपना रोजी रोटी चला रहा था, वो उनके लिए क्या व्यवस्था है। प्राइवेट लोगों को महाराज जी बुला कर कहें कि मैं उनको मकान बना के दे रहा हूँ दुकान, आप भी उसकी व्यवस्था कराएं, उस नियम का पालन आप भी करें। 25 साल से वो किराएदार रहा है, रोजी रोटी चली, उन्होंने किराया वसूला है। उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत पावर कॉर्पोरेशन बिजली का बिल वसूलता था, टेलीफोन वसूलता था, सब कुछ वसूलता। लेकिन ये व्यवस्था जिसे महाराज जी दे रहे हैं मकान दुकान बनवा करके, प्राइवेट मकान मालिकों को भी उनको व्यवस्थित करना चाहिए, नए किराएदारों को नए तरह से करें, उससे किसी के लिए। लेकिन ये दुर्व्यवस्था हुआ है, बिना हम लोगों को सूचना करना ही। तो एक तो देखिए लॉकडाउन है, दूसरे कोरोना का प्रकोप है, तीसरे मुस्लिम भाइयों का रमजान महीना है, उससे कम किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। कल ईद का त्यौहार था, इस पर पे ऐसे मौक़ों पे 24 घंटे का मोहलत देना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी लोगों की दुकानें यहाँ पे गोरखनाथ रोड पर हैं। ये प्राचीन नगरी रही है, ये बहुत जमाने से रहा है व्यवस्था, लेकिन अचानक के तोड़ देना ये हृदयघात है सबके लिए। यानी कि ये जो सरकार का स्टैंड लिया गया है, कहीं से भी इस स्थिति में यथोचित नहीं लगता। हम 1 मिनट, गवर्नमेंट की इस योजनाओं को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जैसे एक उसके अनुरूप व्यवस्था दी जाती है, कम से कम 24 घंटे 2 दिन 3 दिन का मौका देना चाहिए मकान मालिकों को। उनको सूचना करता उत्तर प्रदेश सरकार या यहाँ के जिला प्रशासन उनको सूचित करता कि आपको फला दिन हम तोड़ देंगे, आप खाली करा लीजिए। ये व्यवस्था हम लोग को स्वीकार थी और हम लोग को कहीं से किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ये शुभकामना है, विकास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ हम लोगों को टाइम देना चाहिए था, 2 दिन 3 दिन 24 घंटे का। अब बताइए यहाँ कोई मास्टर प्लान खड़ा है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बीपी का है, कोई शुगर का है, अगर तत्काल प्रभाव से इसको खाली करता है तो 3 घंटे में कहाँ ले जाए। किसी को ठेला नहीं मिल रहा है, प्रशासन उधर से गाड़ियाँ आने नहीं दे रही है। 6-6 कुंटल की अलमारियाँ कौन उठाएगा श्रीमान जी, मौका देना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करता हूँ और कहीं कुछ किसी से हमारी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों की यही राय है। सरकार ने जबरदस्ती में स्टैंड ले लिया। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है, विकास हो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में उनको मौका देना चाहिए था कि ठीक है हम आज खाली कर लो, मैं कल तोड़ दूंगा, आज खाली कर लीजिए, बिल्कुल टाइमिंग। ठीक है, धन्यवाद। नहीं है बात फिर से बताएं। बात कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये तोड़ फोड़ हो रहा गोरखनाथ में बिना किसी सूचना के हो रहा है। कभी 11 मीटर माना तो कभी 12 मीटर तो कभी 13 मीटर, फिर कहते हैं हम यहाँ से 11 मीटर इधर ले रहे हैं, 11 मीटर उधर ले रहे हैं और 1 मीटर अतिरिक्त नाला ले रहे हैं। अच्छा, कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जो कि बिना जैसे रजिस्ट्री नहीं हुआ था, किराएदारों को उनके मकान मालिक ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कहते हैं अभी हमको मुआवजा हम आपको कैसे कहते हैं खाली करने के लिए। 6:30 बजे रात को परसों कुछ मकान मालिकों ने जा करके तत्काल उनको जो है गवर्नमेंट को रजिस्ट्री किया है, और जिनके हाथ वो मकान अपना बेच चुके थे 10 साल पहले, उनके हाथ बैनामा किए तत्काल प्रभाव से। फिर उसके बाद डीएम ने उनको आइए हम लोग यहाँ गोरखपुर के इस गोरखनाथ क्षेत्र में यहाँ के लोकल रेजिडेंट बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो डेमोलिशन हो रहा है यह कितना इस टाइम में कोरोना महामारी के दौर में कारगर है। जी बताएं जरा, क्या कहना चाहेंगे। क्या बताएं, बताइए। यही कि ये जो डेमोलिशन हो रहा है यह मुआवजे के तौर पे तुरंत दिया जा रहा है या चीज़ तो ये डेमोलिशन जो हो रहा है ईद के मौके पर, ईद के दिन किया गया, हर लोगों को तबाह कर दिया गया। वही 10 दिन 5 दिन का मौका देना चाहिए, 1 दिन का किसी को मौका नहीं दिया गया।
30 दिन रोजा रह के हम लोग कल से सुबह से लेके अभी तक रोड पर बैठे हैं। नहीं, जैसे सूचना ये थी कि यहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा किया गया है, तो क्या किसी ने अतिक्रमण नहीं किया था। जो होना है वो तो होगा, जो सरकार की पॉलिसी है उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी गलत है कि त्योहार के दिन सोए हुए आदमी को जगा के लगी है छोटा छोटा पीटने। ये तो कोई नीति नहीं है, ये गलत हुआ है। आज त्योहार के दिन हम लोग घर पे हैं, एक सुबेरे से अभी तक हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं किया जा रहा। अपने से तोड़वा रहा वो भी नहीं तोड़ने दिया गया, JVC ला के ढा दिया गया, पूरी दुकान चली गई। मतलब सरकार ने कहीं भी नरमी नहीं दिखाई है? नहीं सर, कोई नरमी नहीं है, कोई नरमी नहीं है, सरासर जाती हुई है। तो विकास के नाम पे ये जाती है। बहुत बड़ी जास्ती हो रही है। अभी तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितना मीटर काटना है। कोई कह रहा है 11 मीटर, कोई कहता है 13 मीटर। ये तो अभी ये कंफर्म हो जाना चाहिए ना कि 11 मीटर एक्चुअल लेंगे कि क्या लेंगे। नहीं तो ये तो पहले से नोटिस में आपको बताया गया है। कोई नोटिस नहीं, किसी को मिली नहीं है, किसी को नोटिस नहीं मिली है। खाली पेपर के माध्यम से जाना गया कि हम लोग की ये इतना टूटेगा, ये फूटेगा। वहाँ 11 मीटर में नाली नाला बताया जा रहा था, उसके बाद में 13 मीटर तक बिल्डिंगें तोड़ दिया गया है। ये गोरखनाथ क्षेत्र के निवासियों की एक राय रही, जो सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही ये लोग बता रहे हैं कि ये विकास तो होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया जाना चाहिए, वो भी त्यौहार के मौके पे।